मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 101 से 111 यानी सूरह ख़त्म तक और सूरह राअद की इब्तिदाई 4 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह राअद की आयत नंबर 5 से 16 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह राअद को सूरह यूसुफ़ के बाद रखा। इसमें कई तरह की मुनासिबतें हैं। एक तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया और इसके साथ साथ कई अम्बिया का भी ज़िक्र किया गया। और सूरह राअद में भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुख्तसर तौर पर अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा किया और इस तरीक़े से ये दोनों में मुनासबत रही। और इसकी वजह यही है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह राअद को सूरह यूसुफ़ के बाद रखा। सूरह राअद में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन बयान किए गए। सबसे पहले तो ये बतलाया गया कि कुरान बरहक़ है और फिर इसके बाद ये भी बतलाया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के एक होने पर कई चीज़ों को बयान किया ताकि लोग इस पर गौर व फिक्र करें और उसको एक जाने। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, दिन, रात, पहाड़, झाड़ और ये दरिया, बागात और इस तरह के खुशबू और लजीज चीज़ों को पैदा किया। और फिर इसके बाद ये बतलाया कि लोगों बतलाओ इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात आखिर है तो कौन सी ज़ात है। ये तमाम चीज़ें बग़ैर किसी पैदा करने के वजूद में तो नहीं आ सकती। अगर कोई इंसान मामूली सी तौर पर भी गौर व फिक्र करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात है, जो वहदहू ला शरीक है, जो यकता व तन्हा है, जो इबादत करने के मुस्तहिक़ है और इसके सिवा किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, इसी मज़ामीन के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह राअद की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तअजब फअजब क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। उलाइका अल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का ये कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं और यही लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे और यही लोग अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्लल हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसुलात वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नास
الناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई के जल्द ख्वास्तगार यानी तालिब अजाब हैं, हालांकि उनसे पहले अजाब वाक़े हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के माफ़ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब भी देने वाला है। ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नाजिल नहीं हुई। सो आए मोहम्मद, तुम तो सिर्फ हिदायत करने वाले हो और हर एक कौम के लिए एक रहनुमा हुआ करता है। खुदा ही उस बच्चे से वाकिफ़ है जो औरत के पेट में होता है, और पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ़ है, और हर चीज़ का उसके यहाँ एक अंदाज़ा मुकर्रर है। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी बंदे को कोई नेमत अता फरमाता है और अगर बंदा उस नेमत की कदर करता है और अल्लाह का शुक्र बजा लाता रहता है तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको और नेमतों से नवाजता है। लेकिन अगर बंदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इस अता करदा नेमत की नाकदरी करता है और शुक्र बजा नहीं लाता तो उससे वो नेमत छीन ली जाती है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी बेहतरीन मकाम हासिल करना चाहता है और ये भी चाहता है कि वो मेहनत न करे, कोशिश न करे, बल्कि उसे ऐसे ही मकाम मिल जाए, तो ऐसे आदमी को कोई मकाम नहीं मिल सकता, बल्कि वो ऐसे ही सोचता रहता है और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बल्कि उसे ये बतलाया गया कि अगर तू कोई भी मकाम हासिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसका जज्बा अपने दिल में पैदा करे, फिर मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश करे, फिर इसके बाद यकीनन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे वो मकाम अता फरमाता है। तो इसी मजमून को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह रात की आयत नंबर 11 में बयान फरमा रहा है और ये भी बतला रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी बंदे की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले। तो आइए नाज़रीन, इसके मुताल्लिक़ और जानने के लिए सुनते हैं सूरह रात की तिलावत और उसका तर्जमा। आलिमुल गैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैल वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन
بالليل وسارب بالنهار. वो दानाए निहाओ आश्कार है, सबसे बुजुर्ग और आली रुतबा है. कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, उसके नज़दीक बराबर है. लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह. इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من उसके आगे और पीछे खुदा के चौकीदार हैं जो खुदा के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं. अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत खुद न बदले, और जब खुदा किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो फिर वो फिर नहीं सकती, और खुदा के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता. हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं, और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, और वो खुदा के बारे में झगड़ते हैं और वो बड़ी कुव्वत वाला है. लहू दावतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़्फ़ैहि इलल माइ लियबलुग़ फ़ाहु वमा हुव बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल.
सूदमंद पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुँचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता, और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। नाज़रीन मुहतरम, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि कुरान पाक में 14 आयतें ऐसी हैं जिसके पढ़ने और रास्त सुनने पर एक सजदा लाजिम हो जाता है। तो ऐसे ही सूरह रात की आयत नंबर 15 में कुरान पाक का दूसरा सजदा है। आइए नाज़रीन, सूरह रात के मज़ीद इरशादात जानने के लिए सुनते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन وظلالهم بالغدو والآصال और जितनी मखलूक़ात आसमानों और ज़मीन में है खुशी से या ज़बरदस्ती से खुदा के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار। उनसे पूछो कि आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि खुदा। फिर उनसे कहो कि तुमने खुदा को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफ़ा या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो, क्या अंधा और आँखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको खुदा का शरीक मुकर्रर किया है, क्या इन्होंने खुदा की सी मखलूक़ात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूक़ात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि खुदा ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो यकता और ज़बरदस्त है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको सही तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल हम सूरह राद में हक़ और बातिल और रिश्तेदारों के ताल्लुक़ से सुनेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।